मोहम्मद नौशाद अली साहब, आप क्या सोच रखते हैं, किससे आप अग्री करने जा रहे हैं, ईसा साहब से, शराज साहब से, या आप समझते हैं कि नहीं काशिफ साहब सही फरमा रहे हैं कि जितने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं इस हुकूमत ने उसमें इतना ही हो सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदकिस्मती ये है कि जिन चीजों पे हम बहस कर रहे हैं इन पर बहस करते हमें कई दहाइयां गुजर चुकी हैं। अब शिराज साहब ने तो आंख बहुत देर से खोली, वरना मैं इनको बताता कि 80 की दिहाई में भी पासपोर्ट इसी तरह से लोग लेने के लिए लाइनों में खड़े होते थे और इसी तरह से पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते थे। 90 की दिहाई में उन्हीं लाइनों में लगे नजर आते थे। वो अलग बात है कि हमारी दाल नहीं गली, हम किसी एजेंट के हत्थे नहीं चढ़े, वरना हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब, हमारे गिर्द के लोग, हमारे कजन्स, हमारे रिलेटिव्स जो है पहले ये मिडल ईस्ट जाने की दौड़ में हुआ करते थे। मिडल ईस्ट के लिए पासपोर्ट बनता था, फिर यूरोप के लिए कोशिश शुरू की गई और अब दुनिया क्योंकि बदकिस्मती से ये जिन बहसों में हम उलझे हुए हैं, इन बहसों का नतीजा निकला कि हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे डिक्लाइन की तरफ चलते चले गए और इस हद तक डिक्लाइन बढ़ता चला गया कि हमने डिफॉल्ट का मुंह भी देख लिया। अच्छा, अब आप जब बात करते हैं 2024 की, बदकिस्मती ये है कि जो शख्स जो लोग मईशत को नहीं समझते, अगर वो मईशत को नहीं समझते तो इस वजह से वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को मैयर करते हैं तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं कि आप स्टार्टिंग में कहां खड़े हैं। एक हुकूमत जो 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में मार्ज़े वजूद में आई और किन हालात में आई कि उसके ऊपर फॉर्म 47 का जो है ना वो एक जिसे कह लीजिए कि ठप्पा लगा हुआ था, उसके ऊपर अलग से डिबेट कर ली जाए तो वो अलग बात है, लेकिन उनके पास ना तो उतनी नशिस्तें थी कि वो सिंगल हैंडेडली हुकूमत बनाते, ना ही कोई और पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने के लिए तैयार थी। ना पीपल्स पार्टी तैयार थी, ना नून लीग तैयार थी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार थी। लेकिन चूंकि आपके इंतखाबात हुए थे, हुकूमत बनाना मजबूरी थी, इसलिए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बना ली, जो भी उनके इंटरेस्ट थे। सही, तहरीक इंसाफ वाली बात आप क्यों कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ तो कह रही है आप हमारा मैंडेट हमें पूरा देते तो हम ही हुक्मरान थे, हमारी हुकूमत थी, तो मैंडेट तो हमें मिला है। सर, मैंने इसलिए कहा था फॉर्म 47 का एक ठप्पा जो है वो इस हुकूमत के उसके ऊपर लगा हुआ है। वो भी एक डिबेटेबल पॉइंट है, क्योंकि मैं लंदन की मीटिंग को जानता हूं, मुझे पता है वहां पे किस चैनल को कितने पैसे दिए गए। ये ऑन रिकॉर्ड है, हमारे वहां के सहाफी हैं, उनके ट्विटर के ऊपर मौजूद है कि वहां किस किस चैनल को फॉर्म 47 का जो प्रोपेगेंडा करने के लिए क्या क्या कुछ दिया गया। ये भी एक अलग डिबेट है, मैं इस डिबेट में भी फिलहाल नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखिए जो मईशत के मामलात है ना, मईशत के मामलात क्या होते हैं, आपके पास चंद यार्डस्टिक्स होती हैं जिनसे आप मैयर करते हैं। ठीक है, महंगाई में कमी आदाद-ओ-शुमार की हद तक जरूर आई है, सही, लेकिन ग्राउंड पे नजर नहीं आती, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन अभी कम नहीं हुई, वो इतनी जल्दी कम हो नहीं सकती। और हमारे यहाँ तो एक रिवाज है कि यहाँ कीमतें कम नहीं हुआ करती। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप कुव्वत खरीद इस हद तक बढ़ा दें कि जो आपको महंगाई है वो महंगाई ना लगे। यही एक तरीका पहले भी आजमाया जाता रहा है, यही तरीका हुआ था, क्योंकि गवर्नेंस इतनी कमजोर है हमारे यहाँ कि आप जो कीमतें बढ़ चुकी हैं उसको वापस लाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस मुल्क में।